बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नज़ीर खान। इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा मायूस है, परेशान है। इसकी मेन वजह जो है परेशानी की वो ये है कि बार बार शरीफ ख़ानदानों को हुकूमत करने का मौका मिलता है, और शरीफ ख़ानदान जो है पाकिस्तान के जो मसाइल हल करने की वो कैपेसिटी नहीं रखता। बहुत दफ़ा इसको आजमाया जा चुका है। वज़ीर आज़म के ओहदे तक इस ख़ानदान को दिए गए, लेकिन हमेशा इस ख़ानदान ने जो है नाकामियाँ दिखाई हैं, कोई मुस्बत काम नहीं दिखाया। उल्टा जो है कर्ज़ों का बोझ जो है पाकिस्तान के ऊपर इज़ाफ़ा हुआ है। आज भी पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ की तले दबा हुआ है। तो इस बार फिर जो है शरीफ ख़ानदान को वज़ारत-ए-ज़िम्मा दी गई। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब। तो ऐसा लगता है कि ये हमारा जो मुल्क है ये शरीफ ख़ानदान से बगैर सोच ही नहीं सकता। जो फैसला साज़ है उनको सोचना चाहिए कि जब आपने एक ख़ानदान को टेस्ट कर लिया, इस ख़ानदान के अंदर उतना इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वो मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि पाकिस्तान को निकाल सके मुश्किल मसाइल। शहबाज शरीफ को खुद हैरत करनी चाहिए थी, शर्म करनी चाहिए थी कि 16 माह की जो उसने कारकर्दगी दिखाई उससे अवाम की चीखें निकल गई, खुदकुशियों में इजाफा हुआ। आप देखिए कितने लोगों ने खुदकुशियां की। आज भी पाकिस्तान में जो लोग हैं दो वक्त की रोटी फोड़ नहीं कर सकते थे, फिर वो शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया और वजीर आजम पाकिस्तान। तो देख लें अब शरीफ खानदान देख लें, कोई ऐसा उनका शख्स नहीं बचा जो एक्टिव सियासत में हो और वो वजीर आजम या वजीर आला ना बनो। आप देख लें वजीर आला की उनकी हिस्ट्री देख लें तो पंजाब के लोग जो है वो चीखो पुकार करें। पंजाब के अंदर आपको एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता, कोई अच्छी स्टैंडर्ड की सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं मिलती। आज भी पंजाब के ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहां में पानी की साफ पानी की दूर आम पानी पीने की जो है वो फैसिलिटी नहीं है। तो फिर पंजाब हुकूमत इनके हवाले कर दी गई। आप देखिए नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब रहे, फिर हमजा शहबाज रहे, फिर मरीम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब। तो इनके खानदान में ऐसा कोई शख्स ही नहीं बचा जिसको इस मुल्क के ऊपर मुसलत न किया गया हो, जिसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को टेस्ट न किया गया हो। तो ये मुल्क है, खुदारा रहम करे, इस मुल्क के ऊपर रहम करे। और नौजवान नस्ल जो है इस वजह से इस निज़ाम से मायूस है। या तो ये कहें कि इनकी जो जमात है इसमें कोई और बंदा इंटेलेक्चुअल लेवल है ही नहीं जो मुल्क की बागडोर संभाल सके, या जो इतने जो है वो इनकी पुलिस सख्त है कि ये अपने घर से बाहर, अपने खानदान से बाहर किसी को इक़्तिदार देना पसंद ही नहीं करते। ऐसे लग रहा है कि शरीफ खानदान चाहता है कि अगर जब ही इक़्तिदार उनके खानदान से बाहर गया तो उनकी पार्टी से ऊपर उनकी गिरफ्त कमजोर हो जाएगी। तो ये इनके अभी खानदान में इतने लोग नहीं है, नहीं तो ये किसी को मिनिस्ट्रीज भी न दें, फिर अपनी ही भतीजों में सब मिनिस्ट्रियां बांट दें। आप देखिए मरीम नवाज की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसको वजीर आला पंजाब बना दिया गया। पंजाब के क्या मसाइल हल करेगी। उसको तो अपना जो मेकअप है, जो उसने अपने एक बनाना होता है, वीडियो शूट वगैरह करनी होती है। तो ये पंजाब के मसाइल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मसाइल है। ठीक है तो खातून वजीर आला पंजाब आप बना रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो उसके मंशूर क्या है, एजेंडा क्या है। वो क्या पाकिस्तान के जो सूबा है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके मसाइल हल करने की पोजीशन में है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा अभी तक जो उसके जो इक़्तिमाद है, जो अभी उसकी स्पीचें आ रही हैं, जो सोच को उसके सामने आ रही है, तो उसमें तो नहीं है। फिर उधर देखें शहबाज शरीफ साहब है। तो ये लोग अब लोग सवाल करते हैं कि जी इमरान खान के साथ नौजवान नस्ल ज्यादा मजबूत है। जब इमरान खान के नौजवान जो है इन पार्टीज को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इन पार्टीज के होते हुए आप कभी वजीर आला पंजाब नहीं बन सकते, आप कभी भी वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते, आप कभी भी पार्टी के चेयरमैन नहीं बन सकते। तो फिर क्या होगा, नौजवान नस्ल इनसे मायूस हो रही है, फिर वो नौजवान नस्ल जो है वो उधर कनेक्ट हो रही है इमरान खान के साथ। इमरान खान तो अपने खानदान को प्रमोट नहीं कर रहा, इमरान खान तो अपने खानदान को में ओहदे नहीं बांट रहा। तो ये मुल्क के वसी तर मफाद में सोचना है। ऐसे लग रहा है जो हमारी सियासी पार्टी है ये एक खानदान की मलकियत बन के रह चुकी है, उनकी कब्जे में है और वही जो फैसला करेंगे। ऐसे मुल्क तरक्की नहीं करते। हमारे मुल्क की जो मसाइल है इन्हीं की वजह से है कि जब आप लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं देंगे, नई लीडरशिप नहीं लेके आएंगे, नया माइंड जो है इंटेलेक्चुअल लोग सामने नहीं लेके आएंगे, तो फिर हमारे मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ ही होना है। फिर आम आम आदमी से आपने दो वक्त की रोटी छीननी है। आप तो दो वक्त की रोटी तो दूर की बात है, एक वक्त की रोटी भी कोई शख्स 24 घंटे में खा ले तो बड़ी नेमत समझी जाती है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो 16 महीने में जो ये हुकूमत करती गए हैं, तो फिर अवाम का गुस्सा निकलना है। फिर क्या होगा कि ये सड़कों पे एहतजाज होगा, लोग चीखो पुकार करेंगे, मार धाड़ होगी, जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, जबर होगा।
لوگوں کی آوازیں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھائی آپ جو ہے یہ لوگوں کے اوپر مار دھار ظلم تشدد جبر کوئی حل نہیں ہے. آپ ایک ایماندار قیادت لے کے آئیں, لیڈرشپ لے کے آئیں, ایسا شخص جو عہدے پہ اوپر لے کے آئیں جو ایلیجیبل ہو, جو ملک کے مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں ہو, کیپیسٹی میں ہو, جو بیرونی دنیا کو کنونس کر سکے, جو انویسٹرز کو کنونس کر سکے کہ پاکستان کے اندر آ کے انویسٹ کرے. وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے 16 ماہ کیا دکھایا؟ کچھ بھی نہیں دکھایا. بس جو ہے عوام کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا. تو اس وقت جو ہے اگر آپ نے پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں تو شریف خاندان سے بحث سوچنا ہوگا, زرداری خاندان سے بحث. وہی حال زرداری کا ہے. زرداری چاہتا ہے بلاول وزیر اعظم بنے اور وہ خود جو ہے اپنے آپ کو صدر پاکستان سمجھتا ہے. کیا ایک دفعہ زرداری صدر نہیں بن گیا تھا تو کیا کسی اور پارٹی میں اس کا بندہ نہیں ہے کہ اس کو موقع ملتا؟ اس سے مایوسی پھیلتی ہے. لوگ ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کیا یہ ہم نے زرداری کی اور شریف خاندانوں کی غلامی کرنی ہے؟ کیا یہ بہتر ہوتا ہے پریسیڈنٹ اور زرداری کہتا ہے جی نہیں میری جماعت کو موقع ملا ہے, میں صدر پاکستان نہیں بنتا, کسی اور کو آگے لے کے آتا ہوں. تو یہ جب تک آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی, آپ کھلے ذہن کے مالک نہیں ہوں گے, صرف آپ کا یہی ہوگا کہ آپ کے جتنے ہی انٹلیکچوئل لیول ہے چھوٹا موٹا, آپ اسی پہ حوالے سے جو ہے قابض ہیں پارٹی کے اوپر, پھر کہ جی میری پارٹی ہے, میں نہیں بنائی ہوئی ہے, یہ پاکستان ہے, یہ آپ کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے, 25 کروڑ عوام کا حق ہے. جو لوگ محنت کر کے آتے ہیں, جو انٹلیکچوئل لیول ہے, جن کی ڈائنامک پرسنالٹی ہے, جو پرو ایکٹیو ہے, بڑا پازیٹیو سوچتے ہیں, جو پاکستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو آپ کو اپرچونٹی دینی پڑے گی. بہت زیادہ نوجوان نسل ہے, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپرچونٹیز دیں گے تو پھر نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئی سوچیں آئیں گی, مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے, مسائل حل کیے جا سکتے, صرف اور صرف جو ہے جو سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے, وہ جو ریئل ٹیلنٹ ہے, جو اچھے لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ان کو سامنے لے کے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں, پیپل پارٹی ہو گیا, شریف خاندان ہو گیا, شریف خاندان مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا, ادھر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری ہیں, تو پھر آپ کے پاکستان کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی نوجوان نسل نے مایوس ہونا ہے. لوگ ڈگری سے لے کے گھوم رہے ہیں اور پی ایچ ڈی لوگ ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا, ایم انگلش ماسٹرز لیول کے لوگ ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا. تو پھر ڈیفینیٹلی پھر یہ جو لوگ مایوسی ہوں گے, تو پھر اس مایوسی کے عالم میں ایک ہی جماعت ان کو نظر آتی ہے, وہ عمران خان ہے. وہ لوگوں کو وہ اس کا منشور بھی سمجھ آ رہا ہے, وہ کہ اپنے خاندان کو بھی تو کچھ عہدے تقسیم نہیں کر رہا. تو ڈیفینیٹلی جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو جو نوجوان نسل کی ہے, جو اچھے لوگ ہیں, ان کے لیے اسپیس بنانی پڑے گی, ان کو اچھے عہدوں پہ لے کے آنا پڑے گا, تب جا کے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کو جو ہے آئی ایم ایف کے محتاج رہیں گے, ورلڈ بینک کے محتاج رہیں گے, اور عرب دنیا کے ہمیشہ پھر محتاج رہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.